नमस्कार, आप देख रहे हैं टैलेंटेड इंडिया और मैं हूं राहुल तिवारी। रविवार का दिन मध्य प्रदेश की राजनीति में भारी उथल पुथल से भरा नजर आया। रविवार को आयकर विभाग की टीम ने इंदौर, भोपाल, दिल्ली और गोवा सहित करीब 50 ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई की। ये छापेमारी की कार्रवाई मुख्यमंत्री कमलनाथ से जुड़े उन लोगों के खिलाफ की गई जो अभी वर्तमान सरकार में मुख्यमंत्री के साथ जुड़े हुए हैं, और इसके बाद ही राजनीतिक घटनाक्रम तेज होता चला गया। मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे रातुल पुरी, उनके निजी सचिव और पूर्व पुलिस अधिकारी प्रवीण कक्कड़, सलाहकार रहे राजेंद्र कुमार मिगलानी और भोपाल में प्रतीक जोशी और अश्विन शर्मा के ठिकानों पर आयकर विभाग की टीम ने छापा मारा। सूत्रों के मुताबिक इनके दिल्ली, भोपाल, इंदौर, गोवा स्थित 50 से अधिक ठिकानों पर मारे गए छापे में करीब 9 करोड़ रुपए जब्त किए गए और यह अनुमान जताया गया, अंदेशा जताया गया है कि छापेमारी में जो धन मिला है ये हवाला के जरिए लेन देन के लिए यहाँ रखा गया था। तो ये कार्रवाई हुई। इस कार्रवाई में आयकर विभाग की टीम ने इंदौर में मुख्यमंत्री कमलनाथ के ओएसडी प्रवीण कक्कड़ के स्कीम नंबर 74 स्थित घर पर देर रात 3 बजे छापा मारा। दिल्ली से आए 15 से अधिक अधिकारियों की टीम उनके घर पहुंची। इसके अलावा उन्होंने विजयनगर स्थित शोरूम, बीसीएम हाइट्स स्थित ऑफिस, शालीमार टाउनशिप और जलसा गार्डन, भोपाल स्थित श्यामला हिल्स, प्लेटिनम प्लाजा सहित अन्य स्थानों पर भी जांच की। कार्रवाई में इन सभी ठिकानों पर से करोड़ों की राशि बरामद होने की बात कही जा रही है। हालांकि प्रवीण कक्कड़ के घर से किसी भी तरह की राशि बरामद नहीं हुई। आयकर विभाग को सिर्फ ज्वेलरी और कुछ कागजात मिले हैं जिनकी जांच की जा रही है। ज्वेलरी का वैल्यूएशन किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि एक सूचना मिली थी आयकर विभाग की टीम को, जिसके बाद छापे की जानकारी किसी भी अधिकारी को नहीं दी गई। मध्य प्रदेश के आयकर अधिकारियों को भी इसकी जानकारी नहीं थी। दिल्ली की टीम ने प्रदेश पुलिस की मदद लेने के बजाय सीआरपीएफ की टीम को 6 गाड़ियों से दिल्ली से अपने साथ ही रखा। आयकर विभाग की टीम दिल्ली से 4 अप्रैल को भोपाल के लिए आई। छापा मारने के लिए जो लोग छुट्टी पर गए थे उन्हें भी छुट्टी कैंसिल कर फिर से भोपाल बुलाया गया। तो कुल मिलाकर एक छापे की कार्रवाई वृहद स्तर पर की गई और इसमें कई स्थानों पर छापे की जब कार्रवाई हुई तो अलग अलग खुलासे होते गए, अलग अलग जानकारियां सामने आती गई और एक बड़ा खुलासा होने की बात यहां पर आयकर विभाग द्वारा की जा रही है। हालांकि आयकर विभाग द्वारा अंतिम समय तक भी अभी तक भी कोई बयान जारी नहीं किया गया कि इस कार्रवाई में कितना काला धन या गलत तरीके से इस्तेमाल किया हुआ पैसा या हवाला का पैसा जो है वो बरामद किया गया है, कितने की संपत्ति बरामद की गई। लेकिन फिर भी इस तरह की बातें चलती रही कि आयकर विभाग ने एक बड़ी राशि जब्त की है। जैसे जैसे ये राजनीतिक घटनाक्रम आगे बढ़ता गया, चूंकि मामला मुख्यमंत्री से सीधे जुड़े हुए लोगों का था, तो राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं भी आना स्वाभाविक थी। सबसे पहले भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की प्रतिक्रिया आई। उन्होंने ट्विटर पर एक ट्वीट किया। उस ट्वीट में लिखा कि सीएम के निजी सचिव के घर करोड़ों रुपए की काली कमाई बरामद हुई है। इससे साफ होता है कि जो लोग चोर हैं उन्हें ही चौकीदार से तकलीफ है या उन्हें ही चौकीदार से परेशानी है। उनका ट्वीट आया। इसके बाद कांग्रेस की तरफ से भी इस मामले पर प्रतिक्रियाएं आना लाजमी थी, क्योंकि जो लोग थे निश्चित रूप से कांग्रेस से जुड़े हुए थे और कहीं ना कहीं कांग्रेस जुड़े थे। इसका अर्थ यह है कि सरकार से जुड़े हुए थे, क्योंकि एक मुख्यमंत्री के निजी सचिव हैं, एक मुख्यमंत्री के सलाहकार थे, तो कहीं ना कहीं सरकार पर आरोप लग रहे थे। ऐसे में सरकार की तरफ से भी जवाब आना जरूरी ही था। सबसे पहले मुख्यमंत्री कमलनाथ का जवाब आया। उन्हें इस छापे की जानकारी नहीं थी, ऐसा उन्होंने कहा। साथ ही साथ उन्होंने मोदी सरकार पर संस्थाओं का दुरुपयोग करने का भी आरोप लगाया। दूसरा बयान आया कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव दिग्विजय सिंह का, जिन्होंने कहा कि इससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि किस तरह से संस्थाओं का इस्तेमाल दबाव बनाने के लिए केंद्र सरकार कर रही है। साथ ही साथ उन्होंने मोदी सरकार पर भी सवाल उठा दिए। कांग्रेस के मीडिया प्रभारी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेता माणक अग्रवाल का भी बयान आया और उन्होंने भी संस्थाओं के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए इस मामले पर केंद्र सरकार को निशाना बनाया। सबसे पहले सुनते हैं इन तीनों ही नेताओं के ये बयान। सर आईटी का जो छापा डला है उस पर क्या कहेंगे सर? ये कैसे क्यों छापा डला मुझे तो पता नहीं। मैं तो होशंगाबाद में। मैं इस बारे में विस्तार से अभी स्टेटमेंट दे रहा हूं। मैं इतना पूछना चाहता हूं मोदी जी से कि आप इतनी बड़ी बड़ी रैली करते हैं, 500-500 रुपए मजदूरों को देकर रैलियां बुलाते हैं, एक एक रैली पर करोड़ रुपए खर्च करते हैं, कोई चेक से पेमेंट करते हैं। नोटबंदी से कालाधन समाप्त नहीं हुआ, कालाधन बढ़ गया। 1000 रुपए का नोट था, अब 2000 रुपए का नोट आ गया।
पूरे तरीके से अमित शाह और नरेंद्र मोदी केवल राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से काम कर रहे हैं। उन्होंने चंद्रबाबू नायडू को परेशान किया, कुमार स्वामी को परेशान किया और अब मध्य प्रदेश में परेशान कर रहे हैं। मैं तो केवल एक सवाल पूछता हूं कि रैलियों का पेमेंट, एक रैली में आप करोड़ों पे खर्च करते हैं, कोई चेक का पेमेंट करते हैं? संस्थानों पर और भोपाल में वो शुद्ध रूप से बदले की कार्रवाई मोदी सरकार ने की है और मोदी सरकार लोकसभा के चुनाव के दरमियान लोगों को परेशान करने पर तुली हुई है, जिससे लोकसभा में उनको सीटें बढ़ जाए। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। हमारी सरकार जब राहुल जी के नेतृत्व में बनेगी तो अमित शाह जैसे लोगों के यहाँ पर भी हम छापे डलवाएंगे। छापेमारी कार्रवाई के पीछे का आखिर सच क्या है? सच ये है कि बीते दिनों जबलपुर में एक हवाला कारोबारी लालवानी के यहाँ पर भी छापा पड़ा था और उनके यहाँ से करोड़ों रुपए के हवाला कारोबार का खुलासा हुआ था। इसके बाद ऐसा बताया जा रहा है कि केंद्रीय आयकर विभाग की टीम को कुछ इनपुट्स दिए गए थे, जिसके बाद इस तरह की कार्रवाई को प्लान किया गया। इस कार्रवाई में जो 9 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं, ये भी अंदेशा जताया जा रहा है कि बीते दिनों प्रदेश में जो यहाँ से वहाँ ट्रांसफर का सिलसिला चला, उस दौरान अधिकारियों से लिए गए पैसों से ये जो 9 करोड़ रुपए हैं, ये उन्हीं में से हैं। तो हवाला कारोबार का शक था आयकर विभाग की टीम को, जिसके बाद छापेमारी की कार्रवाई की गई दिल्ली में, गोवा में, इंदौर में, भोपाल में और उनके अलग अलग ठिकानों पर। अब बारी ये आती है कि जिन लोगों के यहाँ पर कार्रवाई हुई है, आखिर ये लोग हैं कौन? जिन लोगों के नाम बार बार हम सुन रहे हैं, बार बार हमारे सामने आ रहे हैं, आखिर इनकी पृष्ठभूमि क्या है? सबसे पहले बात करते हैं प्रवीण कक्कड़ की। प्रवीण कक्कड़ पूर्व IPS अधिकारी हैं और अलग अलग जिलों में अलग अलग पदों पर अपनी सेवाएं दे चुके थे। 2004 में उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था और इस्तीफा देने के बाद वे सांसद कांतिलाल भूरिया के OSD बने थे। आपको बता दें प्रवीण कक्कड़ CM कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और कांतिलाल भूरिया इनके काफ़ी करीबी माने जाते हैं। जब कक्कड़ के घर पर देर रात आयकर विभाग की टीम पहुंची तो कक्कड़ के परिवार के लोग घबरा गए, लेकिन बाद में वे समझ भी गए थे कि आयकर विभाग के अधिकारी हैं, इसलिए उन्होंने जाँच में उनका सहयोग किया। कक्कड़ को राष्ट्रपति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। दिसंबर 2018 में जब कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में बनी, तब वे मुख्यमंत्री कमलनाथ के OSD बनाए गए। बताया जा रहा है कि नौकरी में रहते हुए भी उनके खिलाफ कई तरह की शिकायतें सामने आई थी, जिनकी जांच चल रही है। कक्कड़ को उनकी सराहनीय सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पदक से भी सम्मानित किया गया है। इन्हें अपनी कार्यकुशलता के लिए जाना जाता है और एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के तौर पर भी इनकी पहचान है। कक्कड़ ने 2004 से 2011 तक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री कांतिलाल भूरिया के OSD के रूप में काम किया था और इसके बाद फिर वे लगातार कमलनाथ के संपर्क में आए और अब उनके OSD हैं। दूसरा नाम इसमें सामने आ रहा है राजेंद्र मिगलानी का। राजेंद्र मिगलानी आखिरकार कौन है? राजेंद्र मिगलानी निजी सलाहकार थे कमलनाथ जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद। उससे पहले भी वे कमलनाथ के साथ रहे हैं करीब 30 सालों से। बताया जा रहा है कि लगभग पहली बार जब सांसद का चुनाव कमलनाथ लड़े थे, तभी से मिगलानी कमलनाथ के साथ है। मध्य प्रदेश के जब वे मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने मिगलानी को अपना सलाहकार नियुक्त किया। उनसे कौन मिलेगा, किन किन लोगों से उनकी बातचीत होगी, कब कब उनका क्या क्या कार्यक्रम रहेगा, ये तमाम सारी चीज़ें मिगलानी ही संभालते थे। आयकर विभाग ने मिगलानी के दिल्ली स्थित ग्रीन पार्क कॉलोनी के घर पर भी कार्रवाई की है और उस कार्रवाई में भी उन्हें काफ़ी कुछ चीज़ें मिली हैं, लेकिन अभी इसका खुलासा नहीं किया गया है कि क्या क्या चीज़ें वहाँ से बरामद की गई है। प्रतीक जोशी और अश्विन शर्मा, ये 2 नाम ऐसे हैं जो बार बार इस छापेमारी की कार्रवाई के दौरान सामने आए। ये 2 लोग कौन हैं? प्रतीक जोशी और अश्विन शर्मा, ये दोनों रिश्तेदार हैं, भोपाल के आर्म्स डीलर हैं और इनका रसूख नेताओं के बीच में और अधिकारियों के बीच में काफ़ी ज़्यादा है। बताया जा रहा है कि वैसे तो आर्म्स डीलिंग से इनकी शुरुआत हुई थी, लेकिन धीरे धीरे IAS अधिकारियों के ज़रिए इनका मंत्रालय में दखल होना शुरू हुआ और आज की तारीख में भोपाल के वल्लभ भवन में शायद ही ऐसा कोई कमरा है, शायद ही ऐसा कोई अधिकारी है जिनके साथ इन दोनों का उठना बैठना या मिलना जुलना नहीं होता है। प्रवीण कक्कड़ भी इन्हीं में से एक माने जाते हैं। ऐसा बताया जाता है कि प्रवीण कक्कड़ का भी इन दोनों के साथ काफ़ी अच्छे संबंध रहे हैं और प्रवीण कक्कड़ जब भी भोपाल आते थे तो इन दोनों से, प्रवीण जोशी और अश्विन शर्मा से मुलाकात भी करते थे। बेसिकली इनकी पृष्ठभूमि आर्म्स डीलर की है, लेकिन इनमें से प्रवीण जोशी NGO भी चलाते हैं और NGO के ज़रिए भी कई सारे काले काम करने के आरोप उन पर लग रहे हैं। इसके लिए छापे की जो कार्रवाई हुई उसमें बातें निकलकर सामने आ रही हैं। ये दोनों, हालांकि जब इस छापे की कार्रवाई हुई, विभाग के अधिकारियों ने इनके यहाँ से 9 करोड़ रुपए बरामद किए। उसके बाद पूछताछ के लिए उन्हें भोपाल स्थित आयकर के कार्यालय भी ले जाया गया। जोशी ने इस दौरान एक बयान भी दिया। उन्होंने कहा कि मैं तो भाजपा का ही आदमी हूँ, मैं कांग्रेस में किसी को नहीं जानता, ना मैं कमलनाथ को जानता हूँ, ना ही मैं प्रवीण कक्कड़ को जानता हूँ। तो इन दोनों के ऊपर भी इस तरह के आरोप
साफ तौर पर लगे हैं। भोपाल में प्लेटिनम प्लाजा स्थित एक बिल्डिंग है जिसकी 5वीं और 6ठी मंजिल का मालिकाना हक इनके नाम पर बताया जा रहा है कि करीब 15 फ्लैट्स ऐसे हैं इनके उस मल्टी में जो इनके नाम से हैं, और जो हवाला का पैसा है, जो काली कमाई है, उसका लेन देन, उसका संचालन यहीं से होता था। उस मल्टी में ही, उस बिल्डिंग में ही कुछ एंटिक या कुछ महंगी कारें जो हैं वो भी आयकर विभाग के अधिकारियों को नजर आई हैं। करीब 15 कारें हैं जिनमें कुछ विंटेज कारें हैं, कुछ जो है लग्जरी कारें हैं। इन कारों में भी कई सारा जो है धन छुपा होने की बात सामने आ रही है, डॉलर्स छुपे होने की बात सामने आ रही है, लेकिन अभी तक आधिकारिक पुष्टि इस बात की नहीं हुई है। तो ये वो लोग हैं जिनके बारे में लगातार नाम सामने आ रहे थे इस कार्रवाई के दौरान। इनके आसपास पूरी कार्रवाई घूम रही थी और ऐसे में ये जानना बेहद ज़रूरी था कि ये लोग कौन हैं। बहरहाल शंका थी हवाला कारोबार की, और इसी के चलते आयकर विभाग की टीम ने मध्य प्रदेश के इन बड़े रसूखदार लोगों के यहाँ पर छापे की कार्रवाई की है। चूँकि मामला सीधे तौर पर मध्य प्रदेश की सरकार से जुड़ा हुआ है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आरोप लगाना भी लाजमी थे। जैसे जैसे ये कार्रवाई आगे बढ़ती गई, तमाम तरह के विवाद भी सामने आते गए। सबसे पहले इंदौर में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने इस कार्रवाई को लेकर विरोध प्रदर्शन कर दिया। चुनाव का समय है, इसकी अनुमति नहीं ली गई, और अनुमति नहीं लिए जाने के कारण इंदौर में ही चुनाव आयोग जो होता है, जो स्थानीय चुनाव आयोग है, या यूँ कहें कि स्थानीय निर्वाचन कार्यालय जिसे हम जिला प्रशासन के अधीन मानते हैं, उनके द्वारा इस मामले में शिकायत दर्ज की गई, 11 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। इसके अतिरिक्त पुलिस और सीआरपीएफ को लेकर भी विवाद की बातें सामने आई। चूँकि सीआरपीएफ का अमला पूरी कार्रवाई के दौरान मौजूद था, इसलिए उन्होंने मध्य प्रदेश पुलिस को इस कार्रवाई में शामिल नहीं होने दिया। इंदौर में जब एसएसपी इस पूरी कार्रवाई के दौरान वहां प्रवीण कक्कड़ के घर के बाहर पहुंची तो सीआरपीएफ के अधिकारियों ने उन्हें अंदर तक नहीं आने दिया। बाद में एसएसपी अपना मोबाइल नंबर अधिकारियों को देकर आई और किसी भी तरह की सहायता लगने पर इन्फॉर्म करने या फ़ोन करने का कहकर वे वहाँ से निकल गई। लेकिन इस मामले में एक बात साफ हुई कि जितने भी बड़े अधिकारी थे, सीआरपीएफ के अधिकारियों ने उन्हें इस कार्रवाई से दूर रखा। कुछ ऐसा ही मामला भोपाल में भी सामने आया। प्लेटिनम प्लाजा में लोगों ने शिकायत की कि सीआरपीएफ के जो लोग हैं, जो अधिकारी हैं या जो जवान हैं, वे उन्हें भी यानी कि दूसरे लोगों को भी बिल्डिंग से बाहर नहीं जाने दे रहे हैं। इसके बाद भोपाल की पुलिस जो है वहाँ पहुँची, अधिकारी वहाँ पहुँचे। इस दौरान सीआरपीएफ के अधिकारियों से मध्य प्रदेश पुलिस के अधिकारियों की काफ़ी तीखी नोकझोंक और बहसबाजी भी हुई, लेकिन बावजूद इसके मध्य प्रदेश पुलिस को पीछे हटना पड़ा। सर्वर 14 एमपी पुलिस और सीआरपीएफ आमने सामने। सर्वर 14। हेलो सॉरी, हेलो, कोई नहीं सर। सर्वर 14 पे एमपी पुलिस और सीआरपीएफ आमने सामने है। हाँ, सर्वर 14। चलिए, आप कोई नहीं होते धक्का देने वाले। यहाँ पे कोई भी ज्यादा यहाँ पे पब्लिक नहीं है। यहाँ जस्ट वही लोग बैठे हैं जिनसे तहकीकात की जा रही है, उसके अलावा कोई भी यहाँ पे कोई आदमी। विवाद की वजह क्या है? विवाद की वजह है कि ये हमारे को काम नहीं करने दे रहे हैं। एमपी पुलिस हमारे को काम नहीं करने दे रही है, ये हमारे को गाली कर रही है। आपके आरोप लगा रहे हैं एमपी पुलिस पे कि बिल्कुल है, ये हमारे सामने गाली दे रहे हैं। हम यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं। आप बताइए, आप बताइए। अरे रुक जाओ, हाँ बताएं सर, आप बताइए। आप बताएं किस तरह की प्रॉब्लम। हम सीआरपीएफ से आए हैं। वी जस्ट फॉलो द ऑर्डर्स ऑफ आवर सीनियर ऑफिशियल्स। आप लोग देखिए हमारे साथ क्या हो रहा है। इस दौरान भाजपा ने भी आरोप लगाए कि मध्य प्रदेश पुलिस को वहां भेजे जाने के पीछे मुख्यमंत्री कमलनाथ का हाथ है और उन्होंने पुलिस को वहां भेजा, जबकि ऐसे समय में जब चुनाव चल रहे हैं पुलिस को वहां भेजे जाने की ज़रूरत क्या थी। एक पत्र निर्वाचन आयोग का भी आया। केंद्रीय निर्वाचन आयुक्त, उन्होंने भी एक पत्र जारी किया और उन्होंने भी ये कहा कि जिस वक्त देश में चुनाव चल रहे हैं, ऐसे में कोई भी कार्रवाई की जाए हमेशा निष्पक्ष रूप से की जानी चाहिए। किसी भी तरह की भेदभाव या किसी भी तरह के द्वेषपूर्ण कार्रवाई को आयोग बर्दाश्त नहीं करेगा। साथ ही साथ यदि इस तरह की कोई कार्रवाई की जाती है तो उसकी सूचना चुनाव आयोग को भी दी ही जाए। तो ये घटनाक्रम थे जो लगातार इस कार्रवाई के दौरान सामने आते गए, लेकिन इन तमाम सारे दबाव के बावजूद, इन तमाम सारी उठापटक के बावजूद ये कार्रवाई पूरे दिन चली। रविवार या तड़के यानी करीब 3 बजे से शुरू हुई कार्रवाई रविवार देर रात तक जारी रही और वर्तमान में जब हम आपसे बात कर रहे हैं इस वक्त तक भी ये कार्रवाई जारी है, यानी कि सोमवार की सुबह 11 बजे तक। इसके अलावा भी इस कार्रवाई में कई सारे खुलासे होने की बात कही जा रही है, लेकिन खुलासा तब तक प्रामाणिक और पुख्ता नहीं माना जा सकता जब तक कि आयकर विभाग की ओर से कोई भी बयान जारी ना कर दिया जाए। तो ये थी खबर जो
पूरा घटनाक्रम हुआ उस पर केंद्रित थी और निश्चित रूप से जिस तरह की जिज्ञासाएं लोगों में है, जिस तरह की चर्चाएं लोगों की ज़बान पर है, यह खबर हमने आप तक पहुंचाई। यदि आप इस खबर को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पर यदि आप हमारी खबरों को देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, अपनी राय कमेंट्स बॉक्स के ज़रिए हम तक पहुँचाएँ और हमारी खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखते रहिए टैलेंटेड इंडिया। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।